नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको बाण भट्ट का जीवन परिचय बताएंगे। बाण भट्ट जो कादम्बरी शुकनासोपदेश के रचयिता हैं। तो बाण भट्ट की वंशावली को देखिए। बाण भट्ट का वंश वृक्ष, बाण भट्ट का वंश वृक्ष को देखिए। सबसे सर्वप्रथम हुए थे वत्स, और वत्स के प्राप्त हुए थे कुबेर। कुबेर कर्मकांडी और श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। फिर उनके पुत्र प्राप्त हुए पाशुपत, और पाशुपत के अर्थपति, और 11 पुत्र और हुए। अर्थपति को लगा करके 11 पुत्र हुए पाशुपत के। फिर अर्थपति के पुत्र प्राप्त हुए चित्रभानु, और चित्रभानु के बाण भट्ट। ठीक, सर्वप्रथम वत्स, फिर कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाण भट्ट। इस प्रकार से बाण भट्ट के पिता हुए चित्रभानु, और चित्रभानु के पिता हुए अर्थपति। ठीक, अर्थपति के पिता पाशुपत, और पाशुपत के पिता कुबेर, और कुबेर के पिता वत्स। इस प्रकार से बाण भट्ट का वंश वृक्ष हुआ। ठीक, फिर बाण भट्ट के पुत्र हुए 2। बाण भट्ट का पुत्र को बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट और पुलिन भट्ट। भूषण भट्ट को ही पुलिन भट्ट या पुलिन भट्ट कहते हैं। ठीक, जिसने कादम्बरी का शेष भाग लिखा था। कहा जाता है कादम्बरी का अर्ध भाग बाण भट्ट ने, और शेष भाग भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट ने लिखा था। और बाण भट्ट के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। ठीक, तो बाण भट्ट के पुत्र का नाम है भूषण भट्ट। ठीक, निवास स्थान है बाण भट्ट का सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम है, जो वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में है। राज्यश्रेय सम्राट हर्ष के सभापति थे। बाण भट्ट सम्राट हर्ष के सभापति थे, और इनके पितामह का नाम था अर्थपति। इनके दादाजी का नाम था, किसके? बाण भट्ट के दादाजी का नाम अर्थपति, और इनके पिता का नाम चित्रभानु था। बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था। उनकी माता का नाम राजदेवी था, और इनकी पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन थी। और पुत्र भूषण भट्ट, जिसको पुलिन या पुलिंद भट्ट भी कहते हैं, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम है मालती। 2 भाई थे बाण के, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों व कादम्बरी की प्रस्तावना के पद में अपना परिचय दिया है। उन्होंने ये जितनी भी ये अपना पद परिचय उन्होंने किस में दिया है? हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वास और कादम्बरी की प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं अपना परिचय दिया है। बाण भट्ट के वंश व गोत्र वात्स्यायन या वत्स वंश ब्राह्मण थे। उपासक ये बाण भट्ट उपासक थे शैव के, और बाण की शैली थी पांचाली। और बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था। बाण भट्ट की माता का जो स्वर्गवास है, जब ये बचपन में बाल्यावस्था में ही थे तभी हो गया था, और 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। अर्थात ये बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। राजा हर्ष ने इन्हें महान्यम भुजंग बहुत चरित भ्रष्ट कहा। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ, और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। किसकी? हर्ष का राज्याभिषेक हुआ था 606 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। हेनसांग जो चीनी के यात्री थे ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था, और वह हर्ष के निकट संपर्क में ही आया था। जो हेनसांग था, चीनी यात्री हेनसांग था, जो 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था उसने, और वह हर्ष के निकट के संपर्क में ही आया था। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना जाता है। एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाण भट्ट का जो है जन्म माना जाता है। बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ था।
ठीक। बान की रचनाएं हैं कादम्बरी जो कथा है, और हर्षचरितम एक आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्तक है, और मुकुट ताड़ितक ये नाटक है, और पार्वती परिणय नाटक है। इस प्रकार से 2 नाटक हुए बाणभट्ट के, और एक मुक्तक और एक कथा और एक आख्यायिका इन्होंने लिखी। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुँचे। अर्थात जो हर्षवर्धन का चचेरा भाई कृष्ण था उसने उन्हें आमंत्रित किया था बाणभट्ट को, तब वो उनके राज दरबार में, हर्षवर्धन के राज दरबार में पहुँचे थे। अब देखिए बाणभट्ट की कुछ उपाधियाँ हैं या कथन हैं। उपाधि और कथन यहाँ इस तरफ होगी, और वक्ता जिन्होंने इनके लिए जो शब्द कहे हैं, जो उपाधि इन्हें दी है, वो इधर की साइड हैं। ठीक है। अब देखिए वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये हर्षवर्धन ने इनको कहा था। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने। बानस्तु पंचानन है श्री चंद्रदेव ने बोला था। बानस्तु पंचानन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी उपाधियां मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इनकी। आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन। बानस्तु पंचानन है श्री चंद्रदेव। पंच बानस्तु बान है जयदेव। कविता कामनी कौतुक जयदेव। ठीक। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय, गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय। वाणी बानो बबहू गोवर्धनाचार्य। और कविता तरु गहन विरह मयूर है वावन भट्ट ने। कविता कानन केशरी चंद्रदेव ने। तुरंगबांग आलोचक थे, उन्होंने कहा था। एक इंदिरा युद्ध के जो घोड़े का इन्होंने एक सजीव वर्णन किया था, तब उन्होंने एक आलोचक ने इन्हें तुरंगबांग के नाम से इन्हें उपाधि दी थी। बान कविनामिहि चक्रवर्ती। बान कविनामिहि चक्रवर्ती सोढल, एक चक्रवर्ती यहाँ है कवि चक्रवर्ती। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन है, और बानह कविनामिहि चक्रवर्ती सोढल है। महानयम भुजंग हर्षवर्धन ने कहा है, और गद्यम कविनाम निकषम वदंती एक आलोचक ने बोला है इन्हें। और बानोशिष्टम जगत सर्वम समालोचक ने बोला है। बन भट्ट बानस्य भारतीम एक गंगा देवी। और वाणी बानस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा है। हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान हैं जिनका नाम है मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। ठीक। एक बार फिर देख लेते हैं। वाणी बानस्य मधुरशीलस्य, ये धर्मदास ने कहा है। भट्ट बानस्य भारतीम गंगा देवी। भट्ट बानस्य भारतीम गंगा देवी। बानोशिष्टम जगत सर्वम समालोचक। गद्यम कविनाम निकषम वदंती आलोचक है। महानयम भुजंग हर्षवर्धन है। बान कविनामिहि चक्रवर्ती सोढल है। तुरंगबान आलोचक है। कविता कानन केशरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कविता कानन केशरी चंद्रदेव है। तो देखिए एक ये है कविता कामनी कौतुक और कविता कामनी कानन केशरी, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं? कविता कानन केशरी, यहाँ पर देखिए केसरी का पे एक ही मात्रा है और यहाँ पर दा पे एक ही मात्रा है। चंद्रदेव केशरी, कविता कानन केशरी। ठीक, इससे आप पहचान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कविता कामिनी कौतुक, ये कानन है, ये कामिनी। कविता कामिनी कौतुक, यहाँ पर जयदेव है। जयदेव, जय में क्या है? 2 शब्द हैं जय, तो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से पंचबानस्तुबान, पंचबानस्तुबान, बान 2 बार आया है और 2 बार को कैसे पहचान सकते हैं? जय में 2 शब्द हैं जय। इस प्रकार से 2 बार बान है जयदेव। बानस्तु पंचानन है, यहाँ पर चंद्रदेव है। ठीक, और वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन है। इनमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। बानस्तु पंचानन है और बानस्तु पंचबानस्तु बान। तो पंचबानस्तु बान आपको पहचान लिया है। यहाँ जय में 2 शब्द हैं, तो बानस्तु बानस्तु बान, बान 2 बार आया है, इससे आप पता कर लोगे। इसी प्रकार से कविता कामनी कौतुक, यहाँ पर 2 औ की मात्रा हैं, औ की मात्रा है। इस प्रकार से आप जयदेव लगा दोगे। और यहाँ पर है
कविता कानन केशरी, यहाँ पर चंद्रदेव लगा दोगे क्योंकि दा पर एक ही मात्रा है तो का पर एक ही मात्रा है। इस प्रकार से आप इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है चंद्रदेव और जयदेव में। आप मतलब जयदेव में और चंद्रदेव में कंफ्यूजन हो ही जाता है सभी को। इस प्रकार से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। बान बान 2 बार आया है तो 2 शब्द जय में हैं और 2 मात्रा औ की हैं, मतलब औ की मात्रा है ये 2 चोटी मान लीजिए, इसको जयदेव से आप 2 जय में हैं और ये केशरी में एक ही मात्रा और देव में एक ही मात्रा। इस प्रकार से आप अपने जो कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा है और वाणी बानो बबूहू गोवर्धनाचार्य ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी उपाधियाँ, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। तो मित्रों, ये थी आज की आपकी बाणभट्ट का जीवन परिचय और उनकी कुछ उपाधियाँ, उनके माता पिता सभी। तो आज की जो वीडियो थी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मित्रों, लगभग आपको भी यह जानकर खुशी होगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा सनसाइन का जो परिवार है वो 100 सदस्यों का होने वाला है। आज 95 हैं। 100 सदस्य हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम सब मिलकर एक संस्कृत भाषा को उच्च बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं संस्कृत गंगा में जो सर्वज्ञ भूषण गुरुजी हैं, वो संस्कृत के बारे में इतना मतलब उनकी इच्छा है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो और हमारी भी इच्छा है कि हम जब तक जीवित रहेंगे संस्कृत के लिए ही जीवित रहेंगे और संस्कृत के बारे में ही प्रचार करेंगे और संस्कृत को जीवित रखेंगे। और संस्कृत विषय, संस्कृत मुझे भी अपने आप में गौरव आप जैसे पढ़ रहे हैं ध्यान से, गौरव महसूस होता है कि संस्कृत विषय एक मतलब जीवन का सार ही संस्कृत में है और संस्कृत विषय एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसको हमें इसका प्रचार प्रसार करना है और इससे संस्कृति को, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो मित्रों, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितने भी आप संस्कृत से जुड़े हैं आपका सहयोग रहा तो अब देखो हमारे पास कुछ एक आर्थिक स्थिति के कारण हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है या कुछ कमियां हैं, वो आपके सहयोग से ही दूर होगी। तो मित्रों, पहले आपका कर्तव्य है अपना पढ़ना, फिर शेयर करना और लाइक करने से क्या हमारा उत्साह बढ़ेगा और इससे एक परिवार की भी बढ़ोतरी होगी जो हमारे संस्कारम सनसाइन से जुड़ेंगे। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।